हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। 2024 के सीबीएसई बोर्ड में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ मांगा गया था और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को शॉर्टकट में बीपीटी भी कहते हैं। तो हो सकता है आप कहीं कहीं पे लिखा देखते हो बीपीटी। बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कभी भी इस क्वेश्चन का प्रूफ आ जाए तो आपको प्रूफ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। और दूसरी चीज़ है बीपीटी का स्टेटमेंट, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट। तो वो स्टेटमेंट क्या है उसको भी आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर में बीपीटी का स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, केवल स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट के जरिए हम यहाँ पर ट्राइंगल में आपको डिस्कस करके बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बीपीटी का ये आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। तो बीपीटी कहती है कि इफ देयर इज अ ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल है, and in that triangle we draw a line parallel to any side of the triangle। किसी भी साइड के पैरेलल अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं BC के पैरेलल यहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, मान लेता हूँ इस लाइन का नाम है L। ओके, तो ये लाइन क्या करती है, द लाइन डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। द लाइन्स डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, ये थ्योरम है। तो अदर टू साइड्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि BC के तो पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ की है, तो अदर टू साइड्स कौन कौन सी हैं, एक है AB और एक है AC। तो आप देखोगे ये लाइन AB को यहाँ से डिवाइड कर रही है और AC को यहाँ से डिवाइड कर रही है। तो मान लेते हैं कि AB D पॉइंट पर डिवाइड हो रही है और जो AC है वो E पॉइंट पर डिवाइड हो रही है। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको प्रूफ क्या करना है, तो यहां पर हम लिख देंगे टू प्रूव, कि आपको प्रूफ क्या करना है। गिवन में आपको पता ही है क्या गिवन है, कि DE इज पैरेलल टू BC गिवन है। टू प्रूव में आपको ये प्रूफ करना है कि अदर टू साइड्स का रेशियो, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। आपको ये चीज प्रूफ करनी है कि अदर टू साइड्स का रेशियो, यानी AD अपॉन DB, इन दोनों का रेशियो को आप समझ रहे हैं, अपॉन में करना है, और AE अपॉन EC, ये रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस चीज को हमें प्रूफ करना है। तो अब आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहां पर हम फिगर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो उस कंस्ट्रक्शन पार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, यहां पर सिंपली हम B और E को ज्वाइन कर देंगे और D और C को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, B और E को ज्वाइन कर दिया, D और C को ज्वाइन कर दिया। अब हम D पॉइंट से AE पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। तो D से आप AE पर एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब आप समझते हैं 90 डिग्री बनाए जो। तो मान लेते हैं ABCD हो गया है, तो इसको आप F पॉइंट मान सकते हैं, या अगर आप चाहें तो कोई और पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो ये DF जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे, या AE भी कह सकते हो आप, या AC ही आप मानिए तो वो सही है, कि DF इज परपेंडिकुलर टू AC। और ऐसे ही E पॉइंट से आप इस AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये मान लेते हैं G पॉइंट है। ठीक है ना। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन रहेगा। तो अभी आपने देखा यहां पर हमने DF परपेंडिकुलर टू AC ड्रॉ किया और EG परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ किया। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क है। इस कंस्ट्रक्शन वर्क को हम यहां पर लिख देंगे। तो आपने देखा हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन लिख दिया, DF परपेंडिकुलर टू AC एंड EG परपेंडिकुलर टू AB एंड ज्वाइन BE एंड CD। सो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने क्या कंस्ट्रक्शन किया। तो चलिए अब प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं प्रूफ। ठीक है ना।
तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका प्रूफ बहुत इजी है, बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी एक परपेंडिकुलर को कंसीडर कर लीजिए। जैसे आपने ईजी को कंसीडर कर लिया या आप डीएफ को कंसीडर कर रहे हैं, तो अभी हम ईजी को कंसीडर करके चल रहे हैं। तो अगर हम ईजी को ले रहे हैं तो अभी हम बात करेंगे इस पोर्शन में, ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, हम इस पोर्शन की बात करेंगे, केवल इस पोर्शन की, यानी ए ई बी, ये जो पोर्शन है हम इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। ये पोर्शन दो पार्ट में हम डिवाइड करके चलेंगे। एक का नाम क्या रहेगा, ए डी ई, ये जो ऊपर ट्राइंगल आपको दिख रहा है ए डी ई, और दूसरा रहेगा बी डी ई। ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। एक ट्राइंगल कौन सा रहेगा, ऊपर वाला, जिसका नाम है ए डी ई, ये ट्राइंगल रहेगा, और दूसरा ट्राइंगल रहेगा बी डी ई। इन दोनों ट्राइंगल्स का हम एरिया फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एरिया। तो देखिए कैसे, तो आप सबसे पहले यहां पर फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मोस्टली हम जो लोग यूज करेंगे वो करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ए डी ई जो ट्राइंगल है उसके लिए बेस क्या लेंगे और क्या हाइट लेंगे। हाइट का मतलब यहां पर परपेंडिकुलर से है। तो जैसा मैंने अभी आपको क्या बताया था कि दो यहां पर परपेंडिकुलर है, एक है कौन सा, ईजी, और एक है डीएफ। एक एक को कंसीडर करके चलेंगे, पहले ईएफ को कंसीडर कर लीजिए फिर जीएफ। तो अभी हम ईएफ परपेंडिकुलर लेके चल रहे हैं, ईजी सॉरी, क्या लेके चल रहे हैं, ईजी। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि ईजी जो है वो किस पर परपेंडिकुलर है, ए बी पे। तो हम पूरा ट्राइंगल नहीं ले रहे, हम क्या ले रहे हैं, ए डी ई। कितना ले रहे हैं, ए डी ई। तो इस हिसाब से ईजी जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, ए डी पे। किस पे परपेंडिकुलर है, ए डी पे है। तो यानी कि हम यहां पे बेस जो है वो लिखेंगे ए डी। क्या लिखेंगे, बेस ए डी। और यहां पर हाइट, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर, वो क्या रहेगा, ईजी। वो क्या रहेगा, ईजी। फिर से आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए कि यहां पर जो हमने बेस लिया है वो बेस लिया है ए डी, और इस बेस पे परपेंडिकुलर क्या है, ईजी। तो यहां पे बन गया 1/2 ए डी इंटू ईजी। इतनी चीज समझ में आ गई। इसको आप अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। अब आइए दूसरे ट्राइंगल पे चलते हैं। दूसरा ट्राइंगल है बी डी ई। क्या नाम है इसका, बी डी ई, आपको दिख रहा होगा। इसका भी एरिया लिखेंगे, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। इसका भी वही फॉर्मूला रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहां पर बेस, अब देखिए यहां पर हम बेस लेंगे डीबी। क्या लेंगे, बेस डीबी। तो बेस हो गया डीबी। अब बात आ रही है सर हाइट क्या रहेगी इस ट्राइंगल की, बी डी ई ट्राइंगल की हाइट क्या रहेगी, ठीक है ना। तो हाइट का मतलब परपेंडिकुलर। तो ये जो बी डी है ये भी किसका पोर्शन है, ए बी का ही तो पोर्शन है ना। जैसे ए डी जो है वो ए बी का पोर्शन है, वैसे डी बी भी किसका पोर्शन है, ए बी का। और ए बी का परपेंडिकुलर हमने क्या लिया था, ए बी का परपेंडिकुलर क्या था, ईजी। ए बी का परपेंडिकुलर क्या है, ईजी। तो यहां पर डीबी का भी परपेंडिकुलर क्या रहेगा, यानी हाइट क्या रहेगी, ईजी रहेगी। हाइट क्या रहेगी, ईजी। तो यहां पर हम 1/2 डीबी इंटू ईजी लिख देंगे। ये हो गई इक्वेशन 2। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने एरिया ऑफ एडी फाइंड किया, एरिया ऑफ बीडी फाइंड किया। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों एरियाज को डिवाइड कर देंगे। और इस पोर्शन को जरा ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसा ही पोर्शन दोबारा अभी करने वाले हैं हम लोग, सिमिलर बिल्कुल। तो नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों एरियाज को डिवाइड कर दीजिए। एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए। ए डी ई की वैल्यू क्या है, 1/2 ए डी इंटू ई जी।
और इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। अगर आप मेंशन करना चाहें तो यहाँ मेंशन कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये ऐसा क्यों हुआ, हमने इक्वेशन 1 और 2 से इसकी वैल्यू को लिखा है, ठीक है ना। अब आप देखिए कुछ सिंपलेस्ट हो रहा हो तो 1/2 से 1/2 आप कैंसिल कर सकते हैं, ईजी से आप ईजी कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली आपको क्या मिला वो लिख लीजिए कि ADE जो है और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, AD/DB के। किसके इक्वल हो गया, AD/DB के। इसको इक्वेशन 3 कर दीजिए। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ ADE एंड एरिया ऑफ BDE इक्वल है AD/DB के। क्लियर। अब आगे के बढ़ेंगे। अब यही सेम चीज जो आपने यहां परफॉर्म की है, ये सेम चीज अब आपको करनी है इस धर के लिए, ADC के लिए। किसके लिए परफॉर्म करेंगे आप, ADC के लिए, ठीक है ना। इस पोर्शन के लिए आप इस चीज को करेंगे। अभी आपने इस तरफ को किया था, अब आप इस तरफ को करेंगे, सेम चीज करना है। तो यहां भी ये जो पोर्शन है ADC जो पोर्शन है, ये दो ट्राइंगल में डिवाइड है। कौन कौन से, ADE और दूसरा CED। जैसे यहां डिवाइड था BDE, ऐसे ये डिवाइड हो जाएगा CED में। तो इन दोनों का हम एरिया फाइंड करेंगे। तो हम यहां पे फिर से लिखेंगे अगेन क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या आ रहा है नीचे पोर्शन उसमें देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ADE का तो एरिया हम फाइंड कर चुके हैं, तो दोबारा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो दोबारा इसलिए कर रहे हैं कि अभी जब ADE का एरिया फाइंड किया था तो अब हमने बेस लिया था क्या, AD। बेस क्या लिया था, AD। लेकिन अब हम बेस लेंगे AE, बिल्कुल सही, अब हम बेस लेंगे AE। तो हाफ बेस की जगह हम लिखेंगे AE। अच्छा, AE जो है वो पोर्शन है किसका, AC का। किसका है, और AC का परपेंडिकुलर क्या हमने लिया था, DF। तो यहां पर हाइट के प्लेस पर हम लिखेंगे DF। हाइट के प्लेस पर क्या लिखेंगे, DF। देखिए यहां जब ADE किया था तो AD इंटू EG लिया था, लेकिन यहां पर हमने लिया है AE इंटू DF, क्योंकि बेस भी चेंज हो रहा है और परपेंडिकुलर भी। अब फाइनली फिर से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इस बार हम दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं CED। CED तो यहां भी रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। नाउ इस बार बेस क्या रहेगा, EC। बेस क्या रहेगा, EC। और बात आ रही हाइट, क्योंकि EC भी जो है वो AC का ही पार्ट है, AC का ही पोर्शन है। तो AC की परपेंडिकुलर रहेगी DF। तो यहां हम हाइट के प्लेस पर क्या लेंगे, DF। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बिल्कुल आपके दिमाग चल गया होगा कि अब आपको क्या करना है, बिल्कुल सही। फिर से हम इन दोनों एरियाज को क्या कर देंगे, डिवाइड। जैसे आपने यहां डिवाइड किया था वही, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अभी हम यही चीज दोबारा रिपीट करेंगे। बस क्या होगा, ट्राइंगल्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। सेम चीज रिपीट हो रही है। तो अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। यहां देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, दोनों की वैल्यू लिख देंगे। और इसी तरीके से 1/2 कैंसिल हो जाएगा 1/2 से, DF कैंसिल हो जाएगा DF से। तो ये हमारा फाइनली आ गया कि ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हमारी हो गई इक्वेशन 4। अब हमारा समझिए 80% काम पूरा हो गया, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ फाइंड किया इन दोनों ट्राइंगल्स का AD अपॉन DB है, वैसे ही हमने फाइंड किया इन दोनों ट्राइंगल्स का AE अपॉन EC रेशियो आ रहा है, ठीक है ना। अब
ये दोनों आपको इक्वल करने हैं, ये दोनों आपको क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल है। तो यहाँ देखो जरा, ये लिखा है एरिया ADE, ये भी लिखा है एरिया ADE। जब ट्राइंगल सेम है तो उनका एरिया भी क्या होगा, सेम, भले ही आपने बेस कुछ भी लिया हो। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है डिनोमिनेटर में, यहाँ लिखा है BDE और यहाँ लिखा है CED। तो पहले देखते हैं ये ट्राइंगल है कहाँ। देखिए ये है BDE, ये है BDE, ये ट्राइंगल। अभी हम ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा इरेज कर देते हैं आपको समझाने के लिए। BDE ये ट्राइंगल है BDE जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है CED। ये दो ट्राइंगल हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की खास बात आपको पता है क्या, ये दोनों ही ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। क्या है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। ऐसा नहीं है कि एक ट्राइंगल ऊपर जा रहा है एक ट्राइंगल नीचे है। और दूसरी बात, इन दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, सेम है। बेस क्या है, सेम है। जो DE है वो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, BDE में भी आ रहा है और CED में आ रहा है। तो यहाँ पर बेस दोनों ट्राइंगल्स का क्या है, सेम है। तो ये बेटा एक थ्योरम होती है कि अगर कोई दो ट्राइंगल या दो क्वाड्रिलेटरल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो और उनका बेस सेम हो, उनका बेस क्या हो, सेम, तो उनका एरिया भी आपस में इक्वल होता है। उनका एरिया भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, अगर कोई दो ट्राइंगल या दो क्वाड्रिलेटरल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं और उनका बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो उनका एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल। तो इस हिसाब से ये जो BDE है उसका एरिया और CED का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल। इस चीज़ को आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। तो चलो, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्या मेंशन किया, पढ़ सकते हैं आप कि इफ टू ट्राइंगल्स आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस देन देयर एरियाज आर इक्वल। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं, वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं और सेम बेस पर हैं, तो इनका एरिया यानी BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE एंड एरिया ऑफ CED विल बी इक्वल। तो नाउ फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 हमें क्या मिल जाएगा कि ये जो एरिया है 3 में, ये जो पोर्शन है एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, इक्वेशन 4 के लेफ्ट हैंड के। क्या है, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल CED, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि भाई ये वाला एरिया और ये एरिया, यहाँ पे जो इक्वेशन 4 का ये पार्ट है, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। देखो क्यों होगा, फिर से एक बार देख लो। ADE आपस में इक्वल ही होंगे क्योंकि सेम ट्राइंगल है। और अभी हमने प्रूव किया कि BDE का एरिया CED के क्या होगा, इक्वल। तो जाहिर सी बात है ये दोनों का जो रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, ADE अपॉन BDE, ADE अपॉन BDE किसके इक्वल है बच्चा, AD अपॉन DB के, ये आ गया। और बच्चा ADE अपॉन CED किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, हाँ बिल्कुल सही आप पहचाने, AE अपॉन EC के। तो यही तो हमको प्रूफ करना था। देखिए यही तो हमको प्रूफ करना था कि AD अपॉन DB जो है वो इक्वल है किसके, AE अपॉन EC के। तो इस तरीके से आप इजीली इसको प्रूफ कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। सिंपली यहाँ पर हमने ट्राइंगल बनाया था, तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल जो बनाया था और हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर लिया था आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया क्या कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो गया। सिंपली आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना है, उनका रेशियो फाइंड कर लेना है। फिर दोबारा दो ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना है, उनका रेशियो फाइंड कर लेना है। उसके बाद सिंपली इन दोनों एरियाज को बस इक्वल कर देना है, उनकी साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ईजिली इस तरीके से हम BPT का प्रूफ कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। और यकीन मानिए अगर इस वीडियो को देख करके आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं और 5 नंबर के आप मालिक बन जाते हैं। और 5 नंबर बोर्ड में बहुत मायने रखता है। तो ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन पेपर खोलें
और उसमें लिखा हो कि प्रूफ बीपीटी और तब आपको हमारे वीडियो की याद आए, तो अभी कॉपी और पेन उठाइए, इसको अभी प्रैक्टिस करिए। ना आए वीडियो को 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, लेकिन एक बार इसको प्रूफ करके जरूर देखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।